हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है उसके लिए वो पोस्टमैन को कुछ मीठा खिलाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से अपने स्टॉल से कुछ मीठा खा लेके आती है और उसे उसका मुंह मीठा करवाती है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो बहुत ही खुश रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देख के। तभी अनुज बोलता है कि तुम ये सारी पेपर्स को एक बार पढ़ो और फिर उसके बाद इसको साइन करना है, ऐसे ही बिना पढ़े साइन नहीं करने का। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो बोलती है कि इसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही हाई लेवल की है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो आप ही पढ़ लीजिए ना। तो वो उसे देता है पढ़ने, उसको देती है पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ता रहता है और सारे पेपर्स जो है वो चेक कर लेता है। तभी आशा भवन के जो लोग रहते हैं सारे, आद्या, इंदर जी और बालाज काका और किंजल और नंदिता, सब जन बाहर आते हैं और उन लोग को ऐसे देख के बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये लोग कितने अच्छे हैं, इन लोग साथ में ही ऐसे हैं, कितना मस्त लगते हैं, तो इन लोग शादी क्यों नहीं कर लेते। बट आद्या बोलती है कि मम्मी माने तब ना। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मम्मा जो होती है वो उस पर साइन करने के लिए जाती है क्योंकि अनुज ने पढ़ लिया होता है। तो अनुज जो होता है वो उसको डांटता है और बोलता है कि तुम ऐसे पेपर कैसे साइन कर सकती हो किसी बिना पेपर्स को पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे वो मेरे अकॉर्डिंग सही लगा है। बट तुम्हें क्या सही लगता है वो कैसे मैनेज कर पाओगी, तुम उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है तो तुम उसे पढ़ो और तुम उसको समझो। अगर कहीं ना समझ में है तो मुझसे पूछो, बट ऐसे बिना पढ़े साइन मत करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बट अनुपमा जो होती है वो सोचती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप कितना परेशान है, क्योंकि आपने ऐसे ही आपसे धोखे में लोग ने ये सारी चीज़ें छीन ली है, तो आप हर चीज़ें संभालने के लिए, अच्छा करने के लिए कर रहे हो। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तभी वहाँ पे आद्या आ जाती है और आद्या जो है वो अपने पॉप्स को पकड़ के उन्हें हग करती है और उनको ऐसे घुमाने लगती है और वो बहुत खुश रहती है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, क्यों इतना खुश हो, क्या बात है। तो बोलती है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पॉप हो और मैं आजकल के ज़माने में आप जैसा प्यार करने वाला कहाँ ही कोई मिलने वाला है। तो ये सुन के वो बोलता है कि हाँ, बट वो पूछती है कि आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो बोलती है यार तुम्हारी मम्मी माने तब ना। तो वो बोलती है हाँ ये बात भी सही है, वो तो मानती नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना के रहूँगा और हम इंतज़ार कर लेंगे। तो ये सुन के आद्या जो होती है वो बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि हाँ पॉप्स हम उन्हें मना लेंगे। तभी वहाँ पे वो लोग आपस में बात करते रहते हैं और वो बोलती है कि हाँ आद्या जो है वो उन्हें बोलती है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो मान जाए, क्योंकि वो जानती है कि जो पॉप्स है वो अनुज वो बहुत ही उससे प्यार करते हैं और वो बताता है कि मैं बहुत ही प्यार करता हूँ अनु से। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ती रहती है बहुत ही ध्यान से। तभी अनुज जो होता है वो उससे बार बार देखता रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुद को शाय फील करती है, मतलब उससे शर्म आती रहती है सबके सामने। वो छुप छुप के अनुज जो होता है वो अनु को देखता है, तो इसकी वजह से वो अपना पेपर से फेस ढक लेती है। बट अनुज फिर भी उसे देखता रहता है और वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, इशारों में उससे बात करता है कि तुम अपना काम करो। पर वो उसे बोलती है कि अपना काम करो, बट वो बोलता है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया। वो इशारे में ही बात करता है और उसे शर्म आती रहती है और वो अपना फेस छुपाती रहती है बार बार उससे। तभी अनुज उसे ऐसे देखता रहता है बहुत प्यार वाली नज़र से, तो उसे बहुत ही ऑड लगता है। तभी वो पूछती है इशारों में कि मीनू कहाँ है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और यहाँ पे सागर जो होता है वो बहुत परेशान रहता है और अनुज भी अपना टाइम देखता है कि कितना हो रहा है और वो उसे इशारों में बोलता है कि टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। तभी तोशु और पाखी जो होते हैं वो डांस करते हुए अंदर आते हैं और मीनू और डॉली बहन और बाज सब उनके साथ रहते हैं। तो वो लोग जब आते ही रहते हैं तभी वो लोग बहुत डांस करते रहते हैं और एक सॉन्ग प्ले होता रहता है। तो उससे वो लोग, सब लोग जो आशा भवन में लोग रहते हैं वो परेशान होते हैं कि ये क्या चाहता है। तो फिर जो डॉली होती है वो बोलती है कि मैंने मीनू का रिश्ता पक्का कर दिया है एक अच्छे लड़के के साथ, एक डॉक्टर है और वो बहुत ही अमीर है। तो ये सब सुन के जो अनुपमा होती है और घर के बाकी के लोग होते हैं वो सब बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी मीनू बहुत सैड खड़ी रहती है वहाँ पे और
वो कुछ बोलती नहीं है। तभी जो डॉली बहन होती है वो अनुपमा से कहती है कि अब मैंने अपनी बेटी का रिश्ता देख लिया है और कर दिया है। तब अनुपमा जो होती है वो बहुत शॉक्ड रहती है और बाबू जी भी बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। ये सब सुन के सारे आशा भवन के लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा कैसा फ़ैसला ले सकती है और एक ही दिन में। पर जो बा होती है वो बोलती है कि लड़का बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही रिच है। तो ये सुन के जो डिम्पी होती है वो भी खुश हो जाती है कि वो अच्छी फैमिली में जाएगी। और वो लोग का ऐसा मानना है कि वो लोग चाहते हैं कि ये हम लोग सब घर पे उनके रहें जब तक सगाई नहीं होती। और क्योंकि 2 दिन के बाद सगाई रहती है। पर किंजल जो बोलती है वो बोलती है कि पर मीनू तो सागर से प्यार करती थी तो वो कैसे शादी कर सकती है। तो अनुपमा उससे पूछती है कि क्या ये बात सच है मीनू। तो बोलती कि हाँ मामी, मैंने अपने आप से फ़ैसला लिया है और मैं अब उसी से शादी करूँगी। और क्योंकि मैं जान गई हूँ कि प्यार से सिर्फ ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो मुझे वो लड़का अच्छा है और उसका पैसे भी उसके पास है। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो बहुत टेंशन में आ जाती है। और मीनू जो होती है वो सागर को सॉरी बोलती है कि सॉरी सागर, बट ये चीज़ें अब आगे नहीं चल सकती है। तो ये सुन के जो अनुज होते हैं और अनुपमा होती है, ये सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हो। तभी जो वो बोलती है कि आप चुप रहिए, 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। क्योंकि वो उसे वहाँ पे डॉली बहन को वो समझाने की कोशिश करती है कि आप समझ नहीं सकती हैं, पर आपको समझना चाहिए कि वो लड़की को, किसी भी लड़की को ऐसे ज़बरदस्ती आप किसी अनजाने लड़के से कैसे शादी करवा सकती हैं। पर वो डॉली बहन कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है। और अनुपमा बहुत कोशिश करती है कि उन लोग को समझाए, पर वो लोग नहीं समझते। और डॉली बहन उस वहाँ से मीनू को लेके चली जाती है। पर अनुपमा जो होती है वो पूछती है बा से कि बा आपको तो पता ही होगा कुछ, क्योंकि उन लोग को अभी पैकिंग करने के लिए जाना है। तो वो लोग पैकिंग के लिए बोलते हैं कि हम चले जाएंगे। तो तोशू और पाकी बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपनी पैकिंग के लिए। और बा भी बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि तुम्हारे बाबूजी यहाँ रहते हैं, तो तुम लोग जाके जाओ वहाँ पे। तो वो बोलती है ठीक है। पर बा से जब वो पूछती है तो वो कुछ बोलती नहीं है। अनुपमा उससे पूछती है पर और यहाँ सागर जो होता है वो बहुत रोने लगता है और जाके अनुड़ी को हक कर लेता है और वो रोता रहता है। पर ऐसे उसे देखा नहीं जाता है अन्नू को कि ये इतना परेशान है और इतना रो रहा है। और उसे वो शांत करने की कोशिश करती है कि तुम शांत रहो बेटा, सब सही हो जाएगा। और जो अनुज रहता है वो भी उसे समझाता है कि सब तुम ऐसे परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ दूसरी तरफ जो मीनू होती है वो भी अपने कमरे में आके बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो ये फ़ैसला अपने दिल से नहीं लेती है, इसीलिए उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो सागर से ही प्यार करती है। तभी हम देखते हैं कि जो सागर होता है वो बहुत रोता रहता है और पूरे घर वाले उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे समझाने के लिए बैठे रहते हैं। और दूसरी तरफ हम जो देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो भगवान के मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और भगवान से प्रे करती है कि ये क्या हो रहा है। और अनुज वहाँ पे आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि उसे बहुत टेंशन होती है कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नंदिता होती है वो सागर को ढूंढती रहती है और उसका फ़ोन भी नहीं लगता रहता है और वो फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है, वो मिल नहीं रहा होता है घर में। तभी अनुज जो होता है वो अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब इनके ऊपर छोड़ दो भगवान जी पे, वही सब सही करेंगे। तो ये सुन के अनुपमा बोलती है हाँ, बट फिर भी एक डर सा है। और यहाँ दूसरी तरफ जो पाखी और तोशू होते हैं वो तैयारी करते रहते हैं वहाँ से जाने की, और वो बोलते हैं कि अब तो हमें बर्तन भी नहीं साफ़ करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे सारी चीज़ें हम मतलब वहाँ पे एंजॉय करेंगे, अच्छी अच्छी क्लब में पार्टियाँ करेंगे, ये सब, क्योंकि उसका एक ही शौक़ था। और वो बोलता है कि क्या पता मैं इतना इम्प्रेस होके जाऊँगा तो लोग मुझे कहीं कोई अच्छा मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो ये बोलती है कि आप वहाँ पे अपने लिए लड़की नहीं देखने जा रहे हो, आप अपनी बहन के लिए लड़की की घर पे जा रहे हो। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पूरे आशा भवन वाले लोग रहते हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सागर नहीं मिल रहा होता है। तभी नंदिता उनको बोलती है कि सागर को बाहर भी ढूंढ के आए तो भी नहीं मिल रहा है। ये सुन के अन्नू को बहुत टेंशन होने लगती है, वो कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ जब पाखी और तोशू आते हैं वो लोग बोलते हैं कि अब तो हम जाने ही वाले हैं। अन्नू जो होती है वो बहुत ही परेशान होती है और उन लोग की ऐसी बातें सुन सुन के वो उनके सच में दिमाग ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब डॉली बहन और बा आती है वो भी बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ।
तो वो बोलता है कि हाँ, अब यहाँ पे तो हमें बर्तन घिसने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फिर अब तो हम वहाँ पे चैन से रहेंगे अच्छे से। तभी डिम्पी भी बोलती है कि मैं भी साथ में चलूँगी, और वो डॉली बहन जो होती है वो मीनू को आवाज़ देती है, बट मीनू को आती नहीं है नीचे। और तभी वहाँ पे डिम्पी आती है और वो बोलती है कि मैंने मीनू को हर जगह ढूंढ लिया, बालकनी में, छत में, बाथरूम में, हर जगह ढूंढ दिया, बट वो कहीं पे नहीं मिल रही है। तो ये सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं, बा भी शॉक्ड रह जाती है कि कहाँ रह गई, वो कहाँ चली गई। और फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पे सागर भी नहीं मिल रहा है, और मीनू भी गायब है। तो मतलब ये लोग कहीं भाग तो नहीं गए इस घर से। तो ये सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और जो डॉली बहन होती है वो सारा इल्ज़ाम मीनू का गायब होने के पीछे अनुपमा पे लगाती है कि अनुपमा ने ही कुछ किया होगा और उसे ही कुछ पता होगा। वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। अनुपमा बहुत ही परेशान होती है कि ये चीज़ें क्यों उनको विश्वास नहीं होती है। और अनुज भी बहुत ये देख के गुस्सा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी अनुज चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि आप वो उनसे बात करो। अनु बोल रही है कि उसे नहीं पता है, तुम बात करो, उससे पूछो, लेकिन बदतमीजी मत करो ऐसे। तो ये सुन के डॉली बहन जो होती है वो शांत रह जाती है और फिर अनु को छोड़ती है और वो बोलती है कि देखो, अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो फिर देख लेना, बहुत ही बुरा होगा। और ये सुन के अनुपमा जो होती है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी परेशान हूँ सागर के लिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं। तो वो लोग शादी करके आ जाते हैं। ये देख के अनुपमा को बहुत शॉक्ड लगता है, इवन पूरे घर के मेम्बर्स को शॉक लगता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या किया इन लोगों ने। तो जो डॉली बहन होती है वो बहुत ही रोने लगती है और वो गुस्सा भी करती है कि ये क्या किया तुमने। और जो मीनू और सागर होते हैं वो शादी करके आते हैं। तभी जो तोशु होता है वो उसके ऊपर ग्लास फेंकने के लिए एक फेंकता है। तभी मीनू उसे कैच कर लेती है और उल्टा वो उसी के ऊपर फेंकती है। तो पाखी बोलती है कि क्या कर रही है, तेरा भाई है ये। तो वो बोलती है कि सागर मेरा पति है और अगर मैं अपने पति के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर सागर भी बोलता है कि कोई भी मेरी पत्नी के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुन के फिर जो डॉली बहन होती है वो उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुमने ये क्या किया, और वो मीनू को एक थप्पड़ भी मारती है। ये देख के फिर सागर उस डॉली बहन को रोकने की कोशिश करता है पर वो कुछ बोलती नहीं है। और ये अनुपमा का भी दिमाग बहुत ख़राब हुआ रहता है कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने। और जो तोशु होता है वो बहुत ही मजाक उड़ाता है क्योंकि बोलता है कि अब हमारे ऑटो वाले जीजू रहेंगे, अब हमको कहीं पे भी जाना होगा तो हम ऑटो में जाएंगे धूम करके, और वो बच्चों को स्कूल भी लेके चले जाएंगे ऑटो वाले जीजा जी। ऐसे करके वो उनको बहुत ही मतलब पॉक करता है एक तरीके से सागर को, बट सागर कुछ बोलता नहीं है और वो समझाने की ही कोशिश करता है। बट वो किसी जो डॉली बहन होती है वो समझती नहीं है, सुनती नहीं है किसी की। और मीनू जो होती है वो बोलती है कि माँ हमने ये कदम सिर्फ आपके कहने पे आपकी वजह से ही उठाया है। हम तो ये सब चीज़ें करने ही नहीं चाहते थे पर आपने हमें मजबूर कर दिया। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो बहुत शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो जो मीनू होती है वो अपनी सफाई में हर चीज़ें पेश करती है और वो यहाँ पे डॉली बहन जो होती है वो बोलती है कि तू ये मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब चीज़ें हटाओ, ये सब निकालो, ये सब क्या है, तुम क्या समझ के रखे हो। तो वो उसके गले से जो जयमाला पहनते हैं वो निकाल के वो फेंक देती है और वो बोलती है कि ये सिंदूर भी मिटाओ। तो ये जैसे ही वो सिंदूर मिटाने के लिए जाती है वहाँ पे अनुपमा आ जाती है और अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसको बोलती है कि ये कोई होली का रंग नहीं है डॉली बहन, ये सिंदूर का रंग है और वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये बोल के वो अनुपमा जो है उसको समझाती है कि तुम ये कोई खेल ना, ये खेल नहीं है जो तुम्हें ऐसे कर रही हो ये इस चीज़ को। फिर जो अनुपमा होती है वो डॉली बहन को समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि ये गलत है चीज़, मैं समझती हूँ, पर आप इस तरीके से जो कर रही हैं वो उससे भी बड़ी गलती है। तो ये सुन के डॉली बहन उसको चुप कराती है। और दूसरी तरफ पाखी और तोशु बोलते हैं तो बोलते तुम दोनों तो एक चू की भी आवाज़ मत निकालो, तुम लोगों ने भी यही काम किया है। और जो मीनू होती है वो अपनी मॉम को समझाते की कोशिश करती है कि माँ हमने ये कदम सिर्फ आपकी वजह से ही उठाया, हम नहीं करना चाहते थे पर आपने मजबूर कर दिया इस तरीके से, क्योंकि मैं नहीं किसी और से शादी करना चाहती थी। तो ये सुन के डॉली बहन बहुत ही अपसेट रहती है, वो कुछ समझती नहीं है, सुनना भी नहीं चाहती है, पर वो फिर भी अपने आप को एक्सप्लेन करती है, अपने आप की सफाई देती है कि सब कुछ हम तो भाग की शादी ही नहीं करना चाहते थे, हम तो आप लोग के
आशीर्वाद से और आपकी परमिशन से ही शादी करना चाहते थे, पर आप तो हमने नहीं समझ पाई थी, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। दूसरी तरफ मीनू जो बोलती है कि मामी आप तो हम दोनों की आरती उतार दीजिए, आपका बेटा बहू घर पे आया है। तो वो बोलती है कि नहीं, डॉली बहन बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए पर मैं इस लड़के को अपना दामाद कभी नहीं समझ पाऊंगी। पर डॉली बहन उल्टा सब चीज़ें, इल्ज़ाम जो होता है वो अनुपमा में लगाती है। तो इस पे जो आध्या होती है वो गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम हर बात मेरी मॉम को क्यों बोल रही हो, और सब लोग कुछ, तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम है, तुम लोग यहाँ से जाओ ना, तुम लोग क्यों हमारे घर में ही हो, सब कुछ मेरी मॉम ही करे, और फिर उसके बाद इल्ज़ाम भी मेरी मॉम पे ही लगाओ, सब मेरी मॉम ही सुने। तो ये सुन के वो जो पाखी होती है वो बहुत गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जाती है। तभी अनुज उसको रोकता है और वो बोलता है कि नहीं, अगर किसी भी बच्चे के ऊपर तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। तो वो ये सुन के फिर वो रुक जाता है वहाँ पे, और वो फिर आद्या को भी डांटता है कि तुम इतनी भी बड़ी नहीं होगी तो तुम बीच में बोलो। तभी जो मीनू होती है वो अपनी मामी को समझाने की कोशिश करती है, पर जो अनुपमा होती है वो बताती है कि बेटा देखो, तुम जो भी किया है ये तो गलत ही है, ये ना तब सही था और ना ही अब सही है। और अगर तुम्हें लगता था कि ये चीज़ें गलत है, डॉली बहन तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए अच्छा ही समझेंगी, तुमसे बहुत प्यार करती हैं वो। और फिर ये सब समझाने के बाद मीनू को बोलती हैं कि अगर वो चाहती तो तुम, अगर चाहते तो तुम मनाते ना, उनको समझाते, पर तुमने नहीं किया, तुम लोगों ने ये फैसला बहुत गलत लिया है। तो ये सुन के अनु जो होती है उसको ये सारी चीज़ें बताती रहती, तभी डॉली बहन भी ये सब चीज़ें सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा था कि ये गलत फैसला लिया गया था। और अन्नू भी उनको ये समझाने के पीछे उसका भी एक मकसद था कि ये मीनू जो है वो गलती जो की है उसका प्रायश्चित वो बहुत कर रही थी, बट अन्नू फिर भी डॉली बहन के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो एक माँ है और वो एक माँ का जो दर्द है वो बहुत अच्छे से समझती है। तो ये सुन के जो मीनू होती है वो अपनी मॉम को भी सॉरी बोलती है कि मॉम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। और यहाँ पे जो सागर होता है वो भी अन्नूड़ी से बात करने की कोशिश करता है, पर अन्नू जो होती है वो उससे बहुत नाराज़ होती है और उससे बात करने से मना कर देती है, और वो उससे बहुत गुस्से से देखती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या अन्नू और डॉली बहन एक्सेप्ट कर पाएंगी ये शादी या नहीं, या फिर कुछ अन्नू जो डॉली बहन है वो कुछ अलग डिसीजन लेंगी। और आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।